राशन कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए गाइस सबसे पहले जो है ज़रूरी है आपको आपके मोबाइल डिवाइस में राशन कार्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना। तो भारत सरकार के द्वारा जो है नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जो कि मेरा राशन 2.0 है। उसको किस तरीके से डाउनलोड करना है, आपको सबसे पहले जो है आपके मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने सर्च बार ओपन होकर के आ जाएगा। आपको यहाँ पे टैप करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है मेरा राशन। मेरा राशन लिख करके आपको सिंपली सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप मेरा राशन लिख करके सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरा राशन 2.0 ये एप्लीकेशन आपको शो हो जाएगी। आपको इंस्टॉल का बटन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल होने लगेगी। तो फिलहाल हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं और इंस्टॉल होने के बाद जो है आगे का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कि भाई आपको आगे क्या करना है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे डिवाइस में जो है मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है और इंस्टॉल होने के बाद में यहाँ हमें ओपन का ऑप्शन शो हो रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसके ऊपर ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो एप्लीकेशन के इंस्टॉल हो जाने के बाद में जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आपको लिखा हुआ शो हो रहा है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस शो होगा जहां पर आपको जो है आपकी लैंग्वेज को चुनने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मल्टीपल लैंग्वेज हमारे सामने है। जिस किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। हमारे केस में हम इंग्लिश को चूज करेंगे और इंग्लिश को चूज करने के बाद हम सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है मेरा राशन का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें इंटरफेस शो होगा। यहाँ हमें गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है लॉग इन करने के देख पा रहे होंगे आप दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक बेनिफिशियरी यूजर, दूसरा है डिपार्टमेंट यूजर। तो हमारे केस में हमें क्या करना है, बेनिफिशियरी यूजर्स के ऊपर क्लिक करना है। और इस पे अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट नोट मैं आपको दे दूं, अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या लिंक्ड है तो ही जो है आप इस मेरा राशन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर लिंक नहीं है आपके आधार कार्ड में तो जो है आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है गाइस क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है आपके आधार कार्ड पे जो है एक OTP भेजती है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा और उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना होगा, तभी आप जो है इस एप्लीकेशन के अंदर इजीली लॉगिन कर पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन जो है वो डिपार्टमेंट यूजर के लिए है, यानी कि जो इस एप्लीकेशन में लॉगिन करके जो है आपके फॉर्म्स को अप्रूव करते हैं। आपने अगर जो है नेम एडिशन की रिक्वेस्ट डाली है तो उसका जो है वो अप्रूवल देते हैं, अगर आपने डिलीशन की रिक्वेस्ट डाली है तो उसको वो प्रोसेस करते हैं। तो जो डिपार्टमेंट यूजर होते हैं उसको जो है वो दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके वो लॉगिन कर सकते हैं। हमारे केस में हम बेनिफिशियरी यूजर है तो सिंपली बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक रहने देंगे और आप यहाँ देख पा रहे होंगे इंटर योर आधार नंबर का आपको ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना है और जो कैप्चा आपको शो हो रहा है उस कैप्चा को यहाँ पे इंटर करके आपको सिंपली लॉगिन विद OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारे केस में हमारी डिटेल्स को फिल करके हम सिंपली लॉगिन विद OTP के ऊपर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने अपनी डिटेल्स को डाल लिया है और मैं सिंपली लॉगिन विद OTP के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन विद OTP के ऊपर क्लिक किया आप यहाँ देख पा रहे होंगे OTP सेंड सक्सेसफुली का मेरे सामने मैसेज शो हो रहा है। अब मैं सिंपली इसके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा इंटर द 6 डिजिट OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार, यानी कि मुझे वो 6 डिजिट के OTP को डालने के लिए कहा जा रहा है जो मेरे आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर गया है। तो मैं सिंपली यहाँ पर अपने OTP को डाल लूंगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करूंगा। तो OTP इंटर करने के बाद जैसे ही मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो मेरे सामने ये मैसेज आ गया है। अब मैं सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं ओके के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा क्रिएट एमपिन। यहाँ पर अब क्या करना है, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, आपको एक एमपिन क्रिएट करना होगा इसके लिए, जिससे कि आप जब कभी भी इस एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें तो आप अपना वो एमपिन वाला पासवर्ड डालेंगे और आप इजिली इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। आपको जो है बार बार आधार कार्ड पर OTP भेजने की जरूरत नहीं है या उस OTP को डालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करके जो है अपने एमपिन को क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे ही मैं क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे क्रिएट एमपिन के नीचे शो हो रहा होगा सेटअप अ 4 डिजिट कोड फॉर योर सिक्योर एंड फास्ट लॉगिन, यानी कि आपके सिक्योर और फास्ट लॉगिन के लिए जो है आप 4 डिजिट का एमपिन क्रिएट करें। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी मर्जी से कोई भी जो है 4 डिजिट का अपना पिन क्रिएट कर लेता हूं और आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से अपना जो है पिन डाल सकते हैं। 4 डिजिट का पिन डालने के बाद में आपको यहाँ पर
ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जो है पिन डाल करके जो है ओके के ऊपर प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके सामने दोबारा जो है री इंटर एम पिन का आता है, यानी कि जो पिन आपने डाला है वो पिन आपको दोबारा से एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो दोबारा से जो है पिन एंटर करने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपको जो है क्रिएट पिन का ऑप्शन शो होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो सिंपली जो है मैं क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे योर एम पिन कोड हैज बीन सेव, यानी कि आपका जो एम पिन है वो सेव हो चुका है। अब जब कभी भी आपको इस मेरा राशन 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन करना होगा तो सिंपली जो है आप अपने एप्लीकेशन वाले ऑप्शन से जाकर के उस एप्लीकेशन के ऊपर टैप करेंगे और सिंपली जो आपने ये पिन सेव किया है या ये पिन जो क्रिएट किया है इस पिन को आप वहां पर एंटर करेंगे और इजीली जो है आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर अब ओके के ऊपर प्रेस करना है और जैसे ही आप ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो आपकी लोकेशन मांगेगा, यानी कि आपको जिस किसी भी लोकेशन पर है ये एप्लीकेशन आपसे जो है उस लोकेशन का एक्सेस आपसे मांगेगी। तो सिंपली जो है आपको क्लिक कर देना है व्हाइल यूजिंग द ऐप। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस एप्लीकेशन का प्रॉपर डैशबोर्ड शो हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे हम जो है मेरा राशन एप्लीकेशन के अंदर में पूरी तरीके से लॉगिन हो चुके हैं और इसका जो डैशबोर्ड है हमारे सामने ओपन हो रहा है। आपको यहाँ पर आपके जो सबसे टॉप पर आपको आपका राशन कार्ड दिख रहा होगा, ठीक है, आपके राशन कार्ड की प्रॉपर डिटेल आपको शो हो रही है। और अब अगर जो है आपको ये देखना हो कि भाई आपके फैमिली मेंबर की KYC हो रखी है कि नहीं, तो सिंपली आपको क्या यहाँ पर मैनेज फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप मैनेज फैमिली डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स है आपके उस राशन कार्ड में उन तमाम की डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगी। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे आधार KYC के आगे सबके आगे नॉट वेरीफाइड है, यानी कि ये जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं इनकी KYC नहीं हो रखी है। और टोटल KYC पेंडिंग वाले सेक्शन में भी आपको शो हो रहा होगा कि भाई 4 लोगों की KYC जो है वो पेंडिंग है। आपने जो है इजीली यहाँ पे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके ऊपर लॉगिन करके जो है आसानी से समझ लिया कि भाई आपको किस तरीके से जो है आपके फैमिली मेंबर्स की KYC हो रखी है कि नहीं हो रखी है वो चेक करना है।